और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि अभी जो देवभोग में आज का जो हमारा थंबनेल रहने वाला है, उस थंबनेल के विषय में जानकारी मेरे दर्शकों को देने वाला हूं कि आखिर ये क्या थंबनेल रहने वाला है, किस विषय में मेरे दर्शकों के पास मैं बात करने आया हूं। आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है देवभोग ब्लॉक के कई गाँव में लोग रख रहे भ्रामक स्टेटस, आप भी रखने से बचिए, ये है गलत खबर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि देवभोग ब्लॉक में कल देर रात करीब 8 बजे के आसपास का समय होता है और हमारे मोबाइल में, मैं खुद मेरे मोबाइल में जब स्टेटस चेक करता हूं तो करीब 20 से 25 लोगों के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो देवभोग ब्लॉक के ग्रामीण अंचल के लोग हैं, 20 से 25 जो ग्रामीण होते हैं वो अपने मोबाइल में ये स्टेटस रखते हैं कि धुमाभाटा देवभोग ब्लॉक के करलागुड़ा पंचायत के आश्रित ग्राम धुमाभाटा में देखा गया है बाघ। जी हाँ, जो आप खबर सुन रहे हैं बिल्कुल सही खबर सुन रहे हैं। इस तरह का स्टेटस रखा जाता है, इस तरह की बातें, इस तरह का जो अफवाह है, इस तरह का अफवाह तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तेजी से फैल जाता है। आपको बता दूं कि जब एक ग्रामीण है, मारा गांव के ग्रामीण हैं, जो स्टेटस जो उन्होंने रखा था, हालांकि उनके नाम को मैं मेरे लोकल टीवी के चैनल पर शेयर नहीं करूंगा, जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे करलागुड़ा पंचायत के आश्रित ग्राम धुमाभाटा के एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोटो भेजा था और फ़ोटो भेजने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो करलागुड़ा पंचायत का आश्रित ग्राम है धुमाभाटा में नदी किनारे एक बाघ देखा गया है, जिसका फ़ोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद जब संबंधित धुमाभाटा के व्यक्ति ने अपने माड़ा गांव वाले दोस्त को उस फोटो को शेयर किया तो माड़ा गांव वाले व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे उसे स्टेटस में रख दिया और उसमें लिखा धुमाभाटा में बाघ घूम रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह का स्टेटस जो व्हाट्सएप में रखा जा रहा है, ये भ्रामक खबरें हैं, ये अफवाह है। ऐसी अफवाह से आप बचिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक खबर हमने भी चलाया था लोकल टीवी में। हमने ये बताया था एक गिरसूल की एक युवती है, पानेपारा की एक युवती है और कुमड़ी कला का एक युवक है। तीनों ने हमारे चैनल में, लोकल टीवी में चैनल में दावा किया था कि वे जब आज से करीब 3 दिन पहले जब अपने ओम प्रकाश होलसेल में देवभोग में काम करते हैं और जब ओम प्रकाश होलसेल से काम करके 8:30 बजे देवभोग से निकलते हैं और 8:45 के आसपास का समय होता है और जब वहाँ पर ये पहुँचते हैं सोनामुद्दीन नाले के पास तो उन्हें बाघ दिखता है। इस तरह के दावे हुए किए गए थे। और जो ये कह सकते हैं कि आज से 4-5 साल पहले एक तस्वीर जो वायरल हुई थी बाघ की, उस 4-5 साल पुरानी फोटो को व्हाट्सएप के स्टेटस में रखा जाता है और कहा जाता है कि मैं तो डर गई थी, मैं तो डर गया था, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखा जाता है। हालांकि हम भी उनके पास पहुंचते हैं वायरल फोटो के आधार पर और हमारी लोकल टीवी की टीम, मैं खुद पत्रकार रवि तिवारी, 2 युवती से बात करता हूं, एक युवक से बात करता हूं तो वे कहते हैं कि बाघ ही था। इस तरह का दावा हमारे चैनल से बातचीत के दौरान करते हैं। दावे किए जाने के बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके बाद वन विभाग के जो एसडीओ हैं राजेंद्र सोरी जाँच के लिए पहुँचते हैं और दोनों युवती रहते हैं के साथ ही युवक को जांच के लिए मौके पर ले जाया जाता है। मौके पर जब जांच के लिए ले जाया जाता है तो वे ये कहते हैं, वन विभाग से बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि हम घबरा गए थे और घबराने के दौरान जो ये कह सकते हैं कि ओडिया में उसे कहा जाता है हुराण और लकड़ भग्गा, उनका ऐसा दावा था। चूँकि उन्होंने बाघ देखे जाने का भी दावा हमारे चैनल से किया था। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुँची। वन विभाग की टीम पहुँचने के बाद जब वन विभाग की टीम ने उनके बयान दर्ज किया तो बयान दर्ज किए जाने के बाद वे ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम रात को घबरा गए थे, ऐसे में हमने घबराहट में उसे बाघ कह दिया। इस तरह की बात कही जाती है। इसके बाद वन विभाग कहती है कि कहीं कोई बाघ जैसी कोई खबर नहीं है और कहीं कोई बाघ भी नहीं देखा गया है, बाघ देखे जाने का दावा भी गलत है, वे इसे लकड़बग्गा बताते हैं। ये चैप्टर तो क्लोज हो जाता है। इसके बाद अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन हम कुमड़ी कला में न्यूज़ कवर करने के लिए मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। न्यूज़ कवर करने के दौरान एक फ़ोन हमें आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति होता है सीतली जोर से। कहता है, हेलो, क्या आप लोकल टीवी से बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ, जी हाँ, बताइए। कहता है कि भैया फिर से हमारे एरिया में बाघ देखा गया है। मैं कहता हूँ, बाघ देखा गया है या कोई अन्य चीज़? वो फिर से कहता है पूरा फ़ोन में बाघ देखा गया है। इसके बाद इस मामले की जानकारी मेरे द्वारा डीएफओ लक्ष्मण सिंह सर को दी जाती है और सर से मैं कहता हूं
कि सर एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है, एक बार फिर से लोग तरह तरह का चर्चाएं करने शुरू कर चुके हैं कि सर बाघ देखा गया है। एक बार सर आप अपनी टीम को भेजिए सर और स्पष्ट कीजिए आखिर ये कौन सा जानवर है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह सर के द्वारा टीम को रवाना किया जाता है। टीम में रेंजर होते हैं अश्विनी दास मुरचुलिया, डिप्टी रेंजर दिनेश चंद पात्र के साथ ही जो वन रक्षक केसरी नायक होते हैं, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य वन अधिकारी होते हैं। और मौके के लिए जब ये रवाना होते हैं तो मौके के लिए रवाना होने के बाद वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, सीतली जोड़ के भाजपा नेता, भाजपा के युवा मोर्चा के नेता अरविंद सोम, उनके चाचा जी शंकर सोम के साथ ही एक और ग्रामीण डिक्सन नायक ये दावा करते हैं कि अपने जो वहाँ पर जो सितली जोर में जो एक चौक है होटल चौक से 300 मीटर की दूरी पर, उनका 300 मीटर की दूरी पर अंदर में तो उनका जो खेत होता है, खेत में जब ये अरविंद सोम जी के जो चाचा हैं शंकर सोम जी जब काम काज कर अपना ख़त्म करके जब निकल रहे थे, बैल को उन्होंने आगे जाने दिया और जब वो ये निकल रहे थे तो मक्के की जो ये थी मक्के की जो फसल थी, जहाँ पर मक्का की फसल लगाया गया था, अरविंद सोम जी के जो चाचा है शंकर सोम जी जहाँ पर खड़े थे, वहाँ से लगभग 15 कदम की दूरी पर एक जो तेंदुआ बैठा हुआ था। इसके साथ साथ तेंदुआ 2 से 3 मिनट तक वहाँ पर हलचल करता है और इसके बाद जो गानाघाट का जो हाई स्कूल है, गानाघाट के हाई स्कूल की ओर मक्के की फसल के अंदर निकल जाता है। इसके बाद अगले जो वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँचती है। वन विभाग की टीम के पहुँचने के बाद अरविंद सोम जी के द्वारा जो पदचिन्ह के निशान को भी दिखाया जाता है, इस पदचिन्ह के निशान को भी कैप्चर किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद अगले दिन, उसी दिन जिस दिन ये खबर आग की तरह फैलती है, लोकल टीवी की टीम उसे कवरेज करती है। ग्रामीण गुड़ी पारक ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि वो घर के आसपास बैठे हुए थे, ऐसे में जो तेंदुआ उनके गांव के अंदर गांव की ओर आ रहा था। गानाघाट जो हाई स्कूल है उधर से अपने गांव की ओर प्रवेश कर रहा था। इस दौरान जब 2 बाइक का जो लाइट है तेंदुए के ऊपर पड़ता है तो तेंदुआ वहाँ पर जो अपोजिट साइड में भट्टी है, वहाँ पर जो ये है ईट भट्टी में चला जाता है, वहाँ पर घुस जाता है। इसके बाद उसका कोई लोकेशन नहीं मिलता। तो मेरे खबर दिखाए जाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों से भी लोकल टीवी अपील करती है कि इस तरह की भ्रामक बातों में ना है, इस तरह की अफवाहों से बचे। कहीं कोई बाघ देखे जाने की ना ही पुष्टि हुई है, ना ही कहीं पर कोई बाघ है। हालांकि तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, सितली जोर के ग्रामीण हैं, गुड़ी पारा के ग्रामीण हैं, वहाँ उन्होंने पुष्टि कर दी है कि उन्होंने तेंदुआ देखा है। लेकिन बाघ जैसे देखे जाने की पुष्टि कहीं नहीं हुई है। बाघ देखे जाने का दावा बिल्कुल गलत है। ये अफवाह वाला खबर है, ये भ्रामक खबर है। आपसे लोकल टीवी की टीम, मैं खुद पत्रकार रवि तिवारी आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की भ्रामक खबरों से बचे। इस तरह का फोटो जब भी आता है इसे स्टेटस मत डालिए, क्योंकि ये भ्रामक खबर है, ये झूठा खबर है। इस तरह का झूठा दावा किया जा रहा है। दहशत क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए इस जो पुराना फोटो है, 5-6 साल पुराना फोटो, उसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में ऐसे दहशत फैलाने वाले फोटो से बचिए, ऐसे अफवाहों से बचिए, ऐसे वायरल फोटो से बचिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं कोई बाघ नहीं घूम रहा है। वन विभाग की टीम ने भी जांच के दौरान पुष्टि कर दिया है और जो युवक युवती के दावे भी बिल्कुल गलत दावे साबित हुए हैं। वो दावे भी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो दावा था उनका दावा भी सही नहीं निकल पाया है। जहां तेंदुआ घूमने की जो क्षेत्र में तेंदुआ घूमने की पुष्टि आज सितली जोर के ग्रामीणों के द्वारा की गई है, उनके पदचिन्ह को भी दिखाया गया है। ऐसे में लोकल टीवी की टीम एक बार फिर से आपको अपील करती है कि ऐसे भ्रामक स्टेटस डालने से बचिए।